गुड मॉर्निंग डियर डॉक्टर्स। आज हम लोग फिर से एक बार पेशेंट के दर्द को समझने की कोशिश करेंगे और उसकी भावनाओं को, उसके इमोशन को समझते हुए पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। लेडी पेशेंट, एज 49 ईयर्स अप्रॉक्स, पेन इन द थ्रोट एंड स्मॉल नोड्यूल इनसाइड द थ्रोट with mild pain. Fever appears at the interval of 10 to 15 days. Sleep is less. These all are since more than 3 months. पेशेंट ने अपनी बीमारी को लेकर जब सब कुछ बता दिया, तब अंत में मैंने पूछा कि और बोलिए, मन में क्या चल रहा है? मन में कुछ और भी ज़्यादा सोचते हैं? फिर पेशेंट ने कहा कि इस लास्ट छोकरी की शादी के बाद हम 2 ही जन रह जाएंगे। यह कहते कहते पेशेंट की आंखों में आंसू आ गए। पेशेंट ने कहा कि सर, अपनी नाश्ता की दुकान है। जब मैंने पेशेंट की गले की गांठ के बारे में पूछा तो पेशेंट ने कहा कि सर, मन में यही डर लगता है कि कोई भारी बीमारी न हो जाए। जब मैंने पेशेंट से पूछा कि भारी बीमारी मतलब, तो पेशेंट ने कहा कि सर आजकल बहुत सारी बीमारियां चली हुई है, कहीं कैंसर वगैरह भी न हो जाए। सर, ऐसी कोई बीमारी हो गई तो सर काम करने में, खाने कमाने में सर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी तो सर बहुत सारी उम्र बची हुई है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द रूब्रिक्स आई हैव टेकन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। फियर ऑफ बीइंग एलोन, वीपिंग व्हेन टेलिंग ऑफ हर सिकनेस, fear happen, something horrible will happen, complaining from anticipation. On the basis of this totality, the medicine Medorinum 200 was prescribed. Only 2 doses were given at the interval of half an hour. After 1 week, when patient came, she said that there is not much improvement, but there may be some improvement, but I am not sure. But when she came next week, she happily said, I am feeling better. Now there is 4 months past and now she is all right, and I am thinking about to discharge her. I am Dr. Mukesh Gangani on my YouTube channel The Art of Homeopathy, and we are discussing about the patient suffering from pain. Lady patient, age 39 years approx, suffering from pain in the dorsal vertebra and above this region for last 5 to 6 months. But the pain is more severe since last 2 or 3 weeks. The pain appears between 3 to 4 a.m. in the morning only, and the patient cannot sleep, has to sit up. पेशेंट ने आकर के कहा कि सर, पिछले 4-5 महीने से पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है सर, और यह दर्द केवल सवेरे ही होता है सर, और यह दर्द इतना ज़्यादा होता है कि सर मेरी नींद भी खुल जाती है, मुझे उठकर बैठना पड़ता है। रात में सोने के समय मुझे मन में यही आता है कि फिर सवेरे दर्द चालू हो जाएगा सर। यह दर्द इतना ज़्यादा होता है कि मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाती हूँ। इतना कहते कहते पेशेंट की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने कहा कि सर, दर्द के समय मुझे रोना भी आ जाता है। अंत में पेशेंट ने पूछा कि सर, यह दर्द किस वजह से हो रहा है? सर, यह मसल का दर्द है या नर्व का दर्द है? सर, यह दर्द रात में ही सर क्यों होता है? मुझे नींद से उठ जाना पड़ता है सर, अंदर कुछ हो तो नहीं रहा है? नाउ लेट अस सी व्हाट आर द रूब्रिक्स वी कैन फॉर्म इन दिस केस। फियर ऑफ पेन, वीपिंग विथ पेन, इंक्विजिटिव, एंड on this totality of symptoms, the medicine Lycopodium in 0/7 potency was given 4 times daily. पेशेंट 3 दिनों के बाद आया और उसने कहा कि सर, कोई फ़र्क नहीं है सर, वैसा ही दर्द चालू है सवेरे। फिर मैंने पेशेंट का रिकेस्टेकिंग किया एंड आई गॉट सम न्यू सिम्टम्स। इस बार भी पेशेंट ने कुछ और जोर दिया और कहा
कि सर यह दर्द सर किस वजह से हो रहा है, अंदर कुछ हो तो नहीं रहा है? सर अंदर कुछ और बीमारी हो सकती है क्या? सर यदि आप कहें तो कुछ टेस्ट वगैरह करा ले, एक्सरे का रिपोर्ट निकाल ले। फिर मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार हम लोग कोशिश करते हैं, अगर कम हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स निकाल लेंगे। दिस टाइम on the basis of totality of symptoms, the medicine Calcarea carb in 0/8 potency was given 4 times in a day, and the result was really very miraculous. And after 2 days, when patient came, she said, इस बार दर्द सर कम है सर, अभी इस बार मुझे उठने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, रात में दर्द अभी चालू है पर पहले जितना भी नहीं है। When patient came in the next visit, she said कि सर इस बार सर दर्द बहुत कम है, अभी सर मेरी नींद खराब नहीं होती है, अभी मुझे उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अभी 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और दर्द पूरी तरह से ठीक है, और अभी मैं पेशेंट को डिस्चार्ज करने की भी सोच रहा हूँ। या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है कि अभी कुछ दिन मेडिसिन चलने दिया जाए ताकि पेन रीअपियर न हो पाए। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द रूब्रिक्स आई हैव टेकन टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। फियर ऑफ पेन, इंक्विजिटिव, लाइट डिजायर फॉर, एंग्जाइटी इन द डार्क, एंड द मेडिसिन Calcarea carb comes out after repatriation. It is written in our books that Calcarea carb should not be given after lycopodium. हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि लाइकोपोडियम के बाद कल्केरिया कार्ब मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए, पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। पर इस केस में लाइकोपोडियम के फेल होने के बाद जब मुझे टोटालिटी सारे सिम्टम्स कल्केरिया कार्ब के दिखे तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या होता है। बट थैंक्स टू आवर मास्टर्स द पेशेंट क्योर्ड विदाउट एनी अनयूजुअल सफरिंग। इट मीन्स हमें पेशेंट में प्रेजेंट में जो सिम्टम्स नज़र आते हैं, जो मेंटल स्टेट हमें दिखता है, उसी पर हमें मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है। मैं बार बार यह कहता हूँ कि पेशेंट की बातों पर कुछ रूब्रिक्स बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं और सही भी होते हैं। कुछ अन्य केसेस में हमें पेशेंट की बात को और उसके इमोशन को मैच करना पड़ता है, तब उस पर रूब्रिक्स बनाने पड़ते हैं। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट के माइंड में कुछ और चल रहा है, पेशेंट का इमोशन कुछ और है, पेशेंट कुछ बोल रहा है कुछ और। तो वैसी कंडीशन में अगर हम केवल वर्जन पर, केवल स्टेटमेंट पर रूब्रिक्स बनाएंगे तो वह गलत हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर हमें पेशेंट के मन की, उसके शब्दों की टोटालिटी को समझना है। भले वह टोटालिटी 2 लाइन में पेशेंट एक्सप्रेस कर दे या 2 लाइन में हम समझ ले। दिस इज आवर आर्ट एंड दिस इज द आर्ट ऑफ होम्योपैथी। इस मेंटल स्टेट को समझने के बाद अलग अलग डॉक्टर्स के मन में अलग अलग रूब्रिक्स आ जाते हैं। हाइपोक्राइसी में पेशेंट के मन में होता कुछ और है, पेशेंट बोलता कुछ और है। एफेक्टेशन में पेशेंट के मन में कुछ और है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। सो बहुत बार केस रिप्रेजेंटेशन में यह प्रॉब्लम होती है कि हम उसके वर्जन पर रूब्रिक्स बना लेते हैं जो गलत भी हो जाते हैं बहुत बार। इसलिए हमें केस को एज ए होल लेना है। ज़रूरी नहीं है कि एप्पल को हम पूरा देखें तभी समझ सके कि यह एप्पल है। उसके अंदर के सीड से भी हम समझ सकते हैं कि यह एप्पल है। जब वह ग्रो करेगा तो वह मैच्योर फॉर्म में आ जाएगा। इसीलिए किसी को पेशेंट के वर्जन से टोटालिटी समझ में आ जाती है, मेडिसिन समझ में आ जाती है। किसी को पेशेंट की एक्टिविटी से या किसी को पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से ही समझ में आ जाता है कि यह किस मेडिसिन का पेशेंट है। ओके माय डियर डॉक्टर, सी यू अगेन वेरी सून।